नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आएगा? रिलायंस जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक है, क्या ये टिकटॉक में इन्वेस्ट करेगा? क्या टिकटॉक और रिलायंस के बीच में एक डील बनेगी और इसका इफ़ेक्ट रिलायंस शेयर पे कैसे रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स पे नज़र डालें तो जैसे कि आप सब जानते हो, लेट जून में इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। उसके बाद टिकटॉक ने बहुत कोशिश की कि इंडिया में उसके मार्केट को रिवाइव करे। तो सबसे पहले टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी रिजेक्ट हो गया। तो दूसरी कोशिश में टिकटॉक ने अपने जो हेडक्वार्टर्स है उसको चाइना से बाहर सिचुएट करने का भी बात किया, लेकिन उससे भी कोई भी इम्पैक्ट होता हुआ नहीं नज़र आया। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, यूएस में भी टिकटॉक को बैन करने के बारे में बातें चल रही हैं और इसी के ऊपर ट्रंप ने लास्ट वीक एक ऑर्डर दिया था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई यूएस कंपनी टिकटॉक को ख़रीद नहीं लेती तो यूएसए में टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। तो इसी के कारण माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज है, बाइटडांस जो कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है और टिकटॉक को ओन करती है, उन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं और यूएस के जो ऑपरेशंस है वो माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अगर हम इंडिया में टिकटॉक के एक्सिस्टेंस के बारे में बात करें तो अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन टिकटॉक ने अभी तक कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो इसी के ऊपर आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो कि टिकटॉक को इंडिया में सरवाइव करने के चांसेस देता है। तो वो अपडेट क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं और रिलायंस का इस अपडेट से क्या कनेक्शन है उसको भी जानेंगे। तो अगर हम अपडेट के बारे में बात करें तो आज सुबह एक ताज़ा खबर आई थी जिसमें बताया गया कि बाइटडांस जो कि टिकटॉक को ओन करती है, उसने रिलायंस को अप्रोच किया है कि रिलायंस टिकटॉक में इन्वेस्ट करे और इंडिया के जो ऑपरेशंस है वो रिलायंस कैरी ऑन करे। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस और बाइटडांस के बीच में ये जो बातें हैं ये इस महीने के स्टार्टिंग से चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो टिकटॉक को इंडिया में सर्वाइव करने का बहुत ही अच्छा चांस मिल जाएगा, लेकिन इससे रिलायंस को क्या बेनिफिट होगा अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है, टिकटॉक का सबसे बड़ा यूज़र बेस इंडिया था। तो बैन करने के पहले ऑलमोस्ट इसके 200 मिलियन यूजर्स थे इंडिया में। तो अगर टिकटॉक और रिलायंस के बीच में कोलैबोरेशन होता है तो रिलायंस का कंज्यूमर बेस रैपिडली ग्रो होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ऑलरेडी इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर बन चुका है और इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस न्यूज़ के कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो दोनों कंपनीज़ के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है और इसके दौरान टिकटॉक इंडिया में अपने एक्सिस्टेंस को मजबूत कर लेगा और रिलायंस को भी उसके कंज्यूमर बेस में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और अगर ये कंफर्म होता है तो रिलायंस का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको इस विषय पे और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।